आप की जगह पे नहीं, आप की जगह पर सारा ठीक होता तो फिर सारा ठीक हो नहीं, सारा ठीक नहीं है। सारा ठीक होता तो समस्या खत्म हो जाती। अगर समस्या है तो सारे ठीक नहीं है, कोई बीच में गड़बड़ है। गड़बड़ किस बात की है? गड़बड़ इस बात की है कि जो समझ बड़ों के पास है वो छोटों के पास नहीं है। गड़बड़ यहाँ है, यहाँ को नहीं। जो सारा ही ठीक है, जो तो विद्यार्थी भी ठीक है और मास्टर ही ठीक है, फिर जरूरत क्या है मास्टर करने जाने की? वो आपके घरे ठीक है, मास्टर आपका स्कूल में ठीक है, फिर तो बात खत्म हो गई। भी माँ बाप आपकी जगह ठीक हो गया, बेटा आप बच्चा आपकी ठीक हो गया, तो फिर बच्चा की देखभाल परवरिश करने की माँ बाप को जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? गलत कौन गया? परवरिश की क्यों जरूरत पड़ रही है माँ बाप को? माँ बाप को परवरिश की इसलिए जरूरत पड़ रही है कि अभी उनके पास समझ नहीं है जो माँ बाप के पास है। हम पढ़ने के लिए क्यों जा रहे हैं अध्यापक के पास? कि जो अध्यापक के पास है वो हमारे पास नहीं है, और वहाँ जा कर के भी हम क्या करते हैं? समस्या ये है, वहाँ जा कर के भी हमारे पास वो सौदा नहीं है, वो समझ नहीं है, वो अकल नहीं है, फिर भी जाके मास्टर ने समझावा कि थान बेरो कौन मास्टर जी मैं बतावा यहाँ पढ़ाई करो। समस्या है, समस्या ये है। बच्चों को पता है कि माँ बाप वाली समझ नहीं है, माँ बाप वाला कुछ भी नहीं है हमारे पास। ना माँ बाप की तरह हम कमा सकते, ना माँ बाप की तरह हम रह सकते, ना माँ बाप वाली हमारे पास बुद्धि है। लेकिन फिर भी बच्चे क्या कहते हैं? पिताजी आपको पता नहीं। फिर क्या? मम्मी आपको पता नहीं, आजकल ज़माना बदल गया। अच्छा, मम्मी को तो पता नहीं है ज़माना बदल गया, आपको पता है जो कल पैदा हुए हो। जो बच्चा कल पैदा हो उसको तो ज़माने का पता है। अरे देखिए, दादी 100 साल ज़माना देख गई भी, दादी ने की बेरोई को नहीं। अब बताओ किसकी कमी आ गई? सोचो ना, थोड़ा सी इस बात पे विचार तो करो। भी जो व्यक्ति 100 साल से सर्दी गर्मी अच्छी बुरी पूरा भुगत के आ रहा है, एक तो जमाना उसने देखा है, एक वो काली पैदा हुआ है 2 साल के अंदर। अब 2 साल वाला तो कहता है दादी जी थर बेरो कौन जमानो बदल गयो। दादी को सब पता है, दादी को वो पता है जो आपके जमाने में नहीं था। दादी को वो पता है जो आपके जिस बिना टेक्नोलॉजी के जो काम होता था, बिना किसी इंटरनेट के, बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी बिजली के, बिना किसी मशीन के, बिना किसी के काम होता था, वो अनुभव आपके पास नहीं, वो दादी के पास है। अरे अब बटन दबानो काम हो रहा है, अब वो बटन दादी दबा दिया है। आथे ना सोचो भी मैं ही बटन दबावा, वो बटन दबाना में जब थाना जोर को नहीं आया तो दादी ने भी जोर को नहीं आया, दादी भी आंगली रख दिया बेटा। और बात रही मोबाइल की, दादी भी मोबाइल देखने में कम को नहीं, पर दादी ने बेरो है भी इनमें मत मारा कि मिलना तो है को नहीं। दादी के पास इतनी समझ भी है, बड़ों के पास इतनी समझ है कि इस मोबाइल में मत्था मारेंगे तो घी निकलेगा नहीं। पर आपा ने के बेरो है, आपा का पानी में घी निकला है और राबड़ी में भी घी निकला है। आपा तो मदानी चलानी है, क्यों बटन दबा देगा पानी में गाल के बोलोनो थोड़ी करना है, हाथों तो चलानी को नहीं। हम मशीन रखनी है, बटन दबानो है। अब बटन कितनी देर दबा के रखो? बेशक इंटरनेट का जमाना आ गया है, इंटरनेट ने आपको क्या दिया है बताओ? मान लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंटरनेट खराब है, या मोबाइल खराब है, या साइंस खराब है। साइंस अच्छी है, बनाने वाले अच्छे हैं, ये सुविधा अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उस अच्छे से हमने क्या किया है? जिसने बनाया वो तो बहुत महान था, और महान चीज़ हमारे हाथ में दे दी उसने। इस आधुनिक जमाने की खोज ने हमको क्या दिया कि हमारा सारा समय बचा दिया। आपको उसे में करना नहीं, कपड़े आपको धोने में टाइम लगाना नहीं, ठीक है ना, पानी कुएं से निकालना नहीं, बटन से पानी आ जाना है, बटन से कपड़े धुल जाने हैं, बटन से सूख भी जाने हैं। ऐसे हर चीज़, घी भी ऐसे निकल जाना, सारा काम बटन से हो रहा है। बाजार जाना है तो आपका पूरा दिन लगता है, घंटे में जाके वापस आ सकते हो, सब कुछ हो गया। सब कुछ होने के बाद में आपके पास जो समय बचा उसका आपने क्या किया ये बताओ? क्या किया? जो समय आप काम में दे रहे थे ना, वो बच गया पूरा आपके पास। 10% खर्च हुआ, 90% आपके पास बच गए। यानी 1 रुपये में से 10 रुपये में आपका 10 पैसे में सब काम हो गया। 1 रुपये में से 10 पैसे में सब काम हो गया, और 90 पैसे आपके पास बच गए। उस 90 पैसे का आपने किया क्या है ये बताइए आप? कुछ नहीं किया आपने, उसको बर्बाद कर दिया आपने। तो फिर वो इंटरनेट और ये विज्ञान फिर किस काम आया? दादी ने 100 में दादी ने 100 तो नहीं बचाए, मान लो
दादी ने 90 खर्च किए, लेकिन 90 खर्च करके भी दादी की जिंदगी बढ़िया, और हमने 90 बचा लिए, 10 खर्च किए, तब भी दादी से ज्यादा रोना हमें पड़ रहा है। दादी से ज्यादा बेचैनी हमारे पास, दादी से ज्यादा टेंशन हमारे पास, दादियों कम नींद हमको आ रही है, दादियों ज्यादा रोग हमारे पास है, दादियों कमजोर शरीर हमारे पास है, दादी से कम खाना हमारे पास है, दादी जितना हम खा ही नहीं सकते। दादी किलो घी पी जाती, जापा में का एक मन दादी घी खा गए थे, जब पूरी जिंदगी में कौन खा सको है। थाना पर क्या कर, 2-4 दादी ये उठा के ले जाती। अब 50 किलो वजन चकनो है, दादी चक्की अकेली रख देती। अब किने बुलाना पड़ा वो 2-4 जना ने, अरबे में एक झटको लग गया तो ढुई हाल जाएगी, करसों में दर्द हो जाएगो, फिर भी ने बेड रेस्ट होना पड़ेगा। छापा तो कही है ना। दादी के पास जो सुकन था सब कुछ करके, दादी सुबह लेके शाम तक व्यस्त थी। दादी 4 बजे उठती, दादी 4 बजे उठ करके चाकी चलाती, अनाज पीसती, वो अनाज टेस्टी हो बढ़िया हो। तो दादी ने योगा कौन करना पड़ता, अब स्वामी रामदेव का यहाँ करो, चलाओ चाकी, हाथ लाओ इन्हें, बे दादी ने करना कौन पड़ता, कि वो दादी चक्की चलाती, जो योग तो आप ही हो जानते। दादी का योग अपने आप हो जाता था, चाकी चलानी नहीं पड़ती थी। उसके बाद में दादी बलोना करती, उसमें भी योग हो जाता और बढ़िया घी निकलता। मशीन कितने मशीन से घी निकाल लो और अपने हाथ से निकाल लो, देख लो फर्क है कि नहीं है। आप बिजली गैस पर दूध को तपा लो और